नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में नजर डालते हैं। सुर्खियों पर एक नजर। समाधान योजना से बिजली उपभोक्ता होंगे लाभान्वित। सरचार्ज में 100% की छूट। फ्रीजर ब्लास्ट होने से हुआ बड़ा हादसा, बुजुर्ग महिला की जलकर मौत। रसोई गैस की किल्लत को लेकर प्रदर्शन, व्यवस्था सुधारने की मांग। और बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शुरू, जल्द सामने आएंगे नतीजे। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लाखों उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बकाया में बड़ी छूट दी जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश के करीब 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की राहत मिलने वाली है। राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने योजना से लाभान्वित उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए और प्रदेश के लोगों से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने की अपील की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिजली आज आम नागरिक की मूलभूत जरूरत बन चुकी है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन कई परिवार आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे सरचार्ज बढ़ता जाता है और बकाया राशि भारी हो जाती है। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना लागू की है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के जरिए लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं के साथ साथ कृषि उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी जाएगी। योजना के तहत प्रदेश के करीब 28,42,000 उपभोक्ताओं को लगभग 757 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। सरकार के अनुसार कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिनके कारण उनके ऊपर बकाया राशि और सरचार्ज लगातार बढ़ता गया। अब इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बिजली की बचत करने और अनावश्यक बिजली उपयोग से बचने की अपील भी की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता और सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता, इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अधिभार यानी सरचार्ज में 100% छूट और मूल बकाया राशि में अधिकतम 75% तक छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना ये 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इस योजना का लाभ जो है 3 श्रेणियों में दिया जा रहा है। पहले तो बीपीएल कनेक्शन, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं को हम लोग जो कनेक्शन दिए हैं उस पर, दूसरा घरेलू कनेक्शन और तीसरा कृषि पंप कनेक्शन उसमें। और जो बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता है वो ये जो सारे जो योजना है वो 31 मार्च 2023 की स्थिति में है। वहीं बिलासपुर संभाग के 4 जिलों बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और पेंड्रा के करीब 1,18,000 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। इन जिलों में लगभग 350 करोड़ रुपए के बिजली बिल लंबित बताए जा रहे हैं। अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े ने बताया कि बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि में 75% तक और सरचार्ज में 100% तक छूट दी जाएगी। उपभोक्ता मोर बिजली ऐप या बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा 50,000 रुपये तक के बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को 20 आसान किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है। योजना से लाभान्वित बिलासपुर की उपभोक्ता किरण चेलकर ने राज्य सरकार और बिजली विभाग का आभार जताया है। 31 मार्च 2023 की स्थिति में बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता है, उनका जो बकाया राशि है उसमें 75% की छूट है और 50% के अलग अलग श्रेणी में छूट है। और अभी तक जो सरचार्ज है उसमें 100% की छूट दिया गया है।
और योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय कुल बकाया राशि का न्यूनतम 10% भुगतान करना होगा। शेष राशि किस्तों में जमा की जा सकेगी और इस दौरान अतिरिक्त अधिक भार नहीं लगाया जाएगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। कुल मिलाकर सरकार की यह पहल बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली साबित हो सकती है और बकाया बिल की समस्या के समाधान में मददगार मानी जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। बिलासपुर में एक नामी निजी स्कूल की मान्यता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पर सीबीएसई पैटर्न के नाम पर अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगा है। इस मामले में नाराज अभिभावकों ने जिला कलेक्टर से शिकायत कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बिलासपुर में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की 3 शाखाएं संचालित हो रही हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाने का दावा करता है, लेकिन हाल ही में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर स्थिति पूरी तरह उलझ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू किए जाने के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा दिलाने की बात कही। इसके बाद अभिभावकों को संदेह हुआ कि आखिर स्कूल की वास्तविक मान्यता किस बोर्ड से है। अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों को वार्षिक परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा बोर्ड परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, जिससे बच्चों और अभिभावकों में भ्रम और चिंता की स्थिति बन गई है। इसी को लेकर नाराज अभिभावक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की। उन्होंने स्कूल की मान्यता की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है। हम लोग मान भी रहे उनकी बात, तो एग्जाम हम लोग को देने भी नहीं मिल रहा है। स्कूल का गेट खोला नहीं जा रहा है। क्या बोल के बंद कर दिए? क्या कहते हैं प्रिंसिपल? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि गेट नहीं खोलेंगे, हमारी तैयारी नहीं है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो परीक्षा फिर से दूसरी बार नहीं देने की स्थिति में है? ऐसे तो बहुत सारे बच्चे, मतलब 5th और 8th के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम याशिका गुप्ता है। पब्लिक स्कूल, अच्छा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल है आप व्यापार विहार में। वहाँ गए थे, जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराए थे तो हमको बताया गया था ये क्या बोलते हैं, ये है सीबीएसई है। सीबीएसई का करके हमने एडमिशन करवा दिया अपने बच्चे का। और आज जब पता चलता है, मैडम मेरे को गई, माँ गया फीस पढ़ाने, तो मैडम मेरे को बोली आप रुकिएगा, आप मिलूंगी मैं आपसे। मैं बोला ठीक है। फिर मैं बोला बैंक का काम करके आ जाइए, मिलिएगा। फिर मेरे से स्पेशल मिली, मोबाइल बाहर रखवाइए, आप बाहर रखवाई। अब मिली, अब मैं बोली मैं आज ही पेपर में पढ़ी हूँ और थोड़ा सुनी हूँ कि ना गवर्नमेंट का प्राइवेट स्कूल दोनों पेपर एक साथ होने वाला है, तो आप लोग ना वो नहीं करिएगा, मोबाइल का मैसेज देखिएगा। तो मैं बोला मैडम, हम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल व्यापार विहार में गए थे एग्जाम देने, और हम पहले भी एक बार एग्जाम दे चुके हैं। तो स्कूल वाले बोल रहे हैं अभी हमारी तैयारी नहीं है, गेट नहीं खोल रहे हैं। तो आज तो एग्जाम है ना आप लोग का? हाँ, लेकिन उन लोग गेट नहीं खोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं उनकी तैयारी नहीं है एग्जाम लेने की। भैया ये स्कूल के जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे बच्चों का 10 मार्च को इनकी स्कूल द्वारा लिया गया एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। इसके बाद सीबीएसई का, जिसके बाद हमारे पास पर्सनली सबके पास फ़ोन आया कि आपको एक बार ऑफिस आना है। प्रिंसिपल मैडम ने सबको 3-3, 4-4 लोगों को अपने केबिन में बुलाकर ये बोला, हमें मिसगाइड किया गया कि आपको बेंचमार्क एग्ज़ाम दिलाना है और ये ज़रूरी नहीं। सबको पता है व्यापार विहार, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल व्यापार विहार में आज हमारे बच्चों का एग्ज़ाम था 5th बोर्ड का। तो हम लोग एग्ज़ाम दिलाने गए थे, तो जो स्कूल ने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, तो उसी के लिए हम कलेक्टर के पास आए थे अपनी बातों को रखने के लिए। तो कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है, डीओ सर भी आए थे, उन्होंने बोले हैं कि अब से कल से एग्ज़ाम की व्यवस्था वो करेंगे और कल से मतलब नियमित रूप से एग्ज़ाम लिया जाएगा बच्चों का। उनके द्वारा नहीं किया गया तैयारी, वो तो सीबीएसई बोल रहे हैं। वो मतलब उनका ये कहना था कि वो सीबीएसई स्कूल है, हमारा सीबीएसई है, हमको यही बोल के एडमिशन कराया गया था, लेकिन वो सीबीएसई नहीं है, वो सीजी पैटर्न में फॉलो करते हैं, उनको सीजी की मान्यता है और वो सीजी में 5th और 8th का बोर्ड एग्जाम है। और जो पिछले छत्तीसगढ़ में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस अब बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसी कड़ी में बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगीर ने जिले भर से पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बड़ी आंदोलन में शामिल होने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई गंभीर जन समस्याएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता
से ध्यान देने के बजाय जवाब देने से बचती नजर आ रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए विजय जांगेड़ ने कहा कि किसानों से धान खरीदी को लेकर सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाएं भी चिंता का विषय बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जिससे आम जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की शिकायतें सामने आ रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में किए जा रहे बदलावों से भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों पर असर पड़ रहा है। विजय जांगेड़ ने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी और सरकार से जवाब मांगेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में रायपुर पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि सरकार जनता से जुड़े इन मुद्दों पर जल्द ठोस कदम नहीं उठाती तो पार्टी आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करेगी। इस बैठक के जरिए कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि प्रदेश में जन समस्याओं को लेकर विरोध और आंदोलन का दौर अब और तेज हो सकता है। बैठक में मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल, शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुधांशु छोटू मिश्रा, विजय केसरवानी, विजय पांडे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। बैठक विधानसभा मनरेगा के विरोध में विधानसभा घेराव के कार्यक्रम के संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। अधिक से अधिक संख्या में बिलासपुर से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। घेराव किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर घेराव किया जा रहा है? मनरेगा का नाम बदलना, नाम ही नहीं बदलना, उसको कानून को ख़त्म कर देना। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के किसानों के साथ धान बेचने में जो दिक्कत आई, खाद में जो दिक्कत आई, कानून व्यवस्था है। भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिलासपुर जिले में जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन हेतु का तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में कलेक्टोरेट में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनगणना को राष्ट्र की भावी विकास योजनाओं की आधारशिला बताते हुए इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील राष्ट्रीय दायित्व करार दिया गया, जहाँ उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि फील्ड में डेटा संकलन का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% शुद्धता के साथ पूर्ण किया जाए। इस दौरान उन्होंने डिजिटल प्रणाली के महत्व पर जोर देते हुए प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकी बारीकियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और पारदर्शी तरीके से गुणवत्तापूर्ण आंकड़े जुटाने की बात कही। प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण सत्र के दौरान जानकारी दी गई कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसके प्रथम चरण के तहत आगामी 1 मई से 30 मई 2026 तक पूरे जिले में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य सघन रूप से चलाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रगणक अपने आवंटित क्षेत्रों में घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे, जो सुपरवाइजरों के प्रत्यक्ष निर्देशन में कार्य करेंगे। आधुनिकता और तकनीक के समावेश के साथ इस बार की जनगणना में मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल डेटा संकलन, जीपीएस तकनीक द्वारा गणना, ब्लॉक का सटीक सीमांकन और CMMS पोर्टल के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी उन्नत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। जिला स्तर पर चार्ज अधिकारियों की एडमिन आईडी तैयार कर फील्ड स्टाफ और मास्टर ट्रेनर्स का विवरण पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, ताकि प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जा सके। प्रशासनिक स्तर पर इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 25 और 28 फरवरी को मुख्य प्रशिक्षण के 16 मार्च 2026 को एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया। बिलासपुर में मंगला स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और महर्षि शिक्षा संस्थान एक बार फिर विवादों में घिर गया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSY ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर नियमों के विरुद्ध पाठ्यक्रम संचालन, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने विश्वविद्यालय प्रबंधन और कुल सचिव के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। NSY के जिला अध्यक्ष रंजित सिंह के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को कलेक्टर और SP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संगठन का आरोप है कि महर्षि यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े शिक्षा संस्थान में DLED पाठ्यक्रम नियमों के विरुद्ध संचालित किया जा रहा है। एक ही भूमि और भवन में 2 अलग अलग संस्थाओं के नाम से कोर्स चलाए जाने और प्रशासन को भ्रामक जानकारी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। NSY का कहना है कि इस मामले में विभिन्न जांच समितियों की रिपोर्ट में भी अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने भी कार्रवाई की अनुशंसा की है। संगठन ने छात्रों की छात्रवृत्ति लंबित होने और इंटर्नशिप पर रोक जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। NSY ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, लगभग 3 सालों से महर्षि यूनिवर्सिटी जो बिलासपुर में संचालित है उसकी लड़ाई NSY छात्र संगठन लड़ रहा है और लगभग हम लोगों ने हर जगह जांच के लिए अलग अलग कमेटियों को हमने जांच के लिए ज्ञापन दिया था, कि जिसमें से कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था। कलेक्टर साहब के द्वारा भी जांच कमेटी बनाई गई थी। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पिछले 3 सालों से वहां की छात्रवृत्ति बंद है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां यूनिवर्सिटी के अंदर 2 अलग अलग DLED संस्थाएँ संचालित होती हैं। दोनों DLED संस्थाओं के
प्रिंसिपल एक होते हैं जो उनके छात्रों के रिजल्ट पे साइन करके देते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां 5-5, 6-6, 7-7 जांच कमेटियां बनती हैं और सब महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ लिख के देती हैं। एक ऐसी महर्षि यूनिवर्सिटी जहां के रजिस्ट्रार की जो पीएचडी है उसकी संलिप्तता कैसी है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरे तरीके से छात्रों के अधिकारों का हनन कर रही है, उनके सिर्फ शिक्षा का व्यापारीकरण कर रही है, उसके खिलाफ आज फाइनली हम लोगों ने जो 6-7-8 जांच कमेटियां थी जो महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच कमेटियों ने रिपोर्ट सबमिट किया है वो हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को दिया और हमने मांग की है कि आप कार्रवाई करें या किसी उच्च अधिकारी के पास उसे भेजें जो इस पर कार्रवाई करे। एक ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी जहाँ छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। इधर सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत लिंगियाडी इलाके में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया। साईं मंदिर के पीछे से एक मकान में फ्रिज में हुए ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई जिसमें घर में अकेली रह रही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार 57 वर्षीय जया अग्रवाल लिंगियाडी इलाके में अपने घर में अकेले रहती थी। रविवार देर रात अचानक फ्रिज में जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद कमरे में तेजी से आग फैल गई। धमाके की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की और तत्काल पुलिस और दमकल को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कमरे का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। आग बुझने के बाद जब घर की तलाशी ली गई तो घर से महिला का बुरी तरह झुलसा हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया और पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। डीआईजी रजनीश सिंह के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि फ्रिज के कंप्रेसर के फटने से आगजनी की घटना हुई। संभावना जताई जा रही है कि वोल्टेज अप डाउन के कारण यह हादसा हुआ होगा और संभवतः फ्रिज में स्टेबलाइजर भी नहीं लगा रहा होगा। फिलहाल पुलिस ने इलेक्ट्रिक और सेफ्टी से जुड़े विशेषज्ञ टीम को भी जांच के लिए लिखा है ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना है जिसमें कि फ्रिज के कंप्रेसर के फटने से ये घटना हुई है और ऐसा लगता है कि वोल्टेज अप डाउन हुआ है और उसमें स्टेबलाइजर वगैरह नहीं होगा। ये तो बाकी विशेषज्ञ जो भी उसकी जांच करके पता करेंगे। आगजनी कायम की गई थी और जिसमें ये घटना हुई है तो उसमें मर्ग कायम करके पुलिस जांच कर रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें जो हमारी जो इलेक्ट्रिक एंड सेफ्टी की जो टीम होती है ना, उनको हमने लिखा है, वो भी उसमें जांच करके बताएंगे कि घटना के क्या कारण है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में एलपीजी गैस की कमी को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को बिलासपुर में कांग्रेसियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस की भारी किल्लत है, लेकिन सरकार इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही है। कई बार एजेंसियों के फोन भी नहीं लगते और लोगों को सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार बार बार यह कह रही है कि गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तो फिर आम लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। उनका कहना है कि वर्तमान स्थिति में आम जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। वहीं ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई घरों में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। लोगों को गैस एजेंसियों के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कभी केवाईसी तो कभी आधार अपडेट के नाम पर भी उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सर्वर बार बार बंद होने से समस्या और बढ़ गई है। फिलहाल ऑनलाइन और मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग भी प्रभावित बताई जा रही है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले से बुकिंग कर रखी है उन्हें भी सिलेंडर की डिलीवरी 10 से 12 दिनों के बाद मिलने की बात कही जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य करे और पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था सुनिश्चित करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। पुतला दहन किया गया किस मामले में? देखिए, पुतला दहन नहीं किया गया, हमारे द्वारा प्रदर्शन किया गया है। सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी गई है और सिलेंडर को हमारे माननीय प्रभारी विजय जहांगीर जी, जिला प्रभारी सुबोध हरिद्वाल जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के नेतृत्व में जिला शहर कांग्रेस कमेटी ग्रामीण द्वारा सब ने मिलकर आज सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी है। सिलेंडर को श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, आप पता कर लीजिए, आप सब भी उपभोक्ता हैं, सिलेंडर मिल रहे हैं क्या? 3,000 4,000। यदि आपके घर में बच्चे का जन्मदिन है, शादी है या कोई भी फंक्शन है, आपको 2-4 सिलेंडर की आवश्यकता अतिरिक्त पड़ जाए, मार्केट में सिलेंडर नहीं है, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। आप अपने परिवार के साथ जाइए, चाट गुपचुप भी खाना अभी मुहाल हो रहा है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं और सिलेंडर का जो दाम बढ़ा है वो तो ऑलरेडी जो दाम बढ़ा है वो तो बढ़ा है और ब्लैक में डबल और ट्रिपल में सिलेंडर मिल रहा है। उस बात को लेकर के सिलेंडर एक ऐसी चीज़ है जो घरेलू उत्पाद है, जो घरेलू आवश्यकता है, जो सबको आवश्यकता पड़ती है। ऐसी चीज़, सिलेंडर जैसी चीज़ को अगर ब्लैक में खरीदना आज पड़ रहा है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस कमी को दूर कर सकती है क्या? देखिए, सरकार वादे कर रही है, हम भी ईश्वर से मना रहे हैं कि सिलेंडर मिले। हम विपक्ष के रूप में केवल हम इस बात का विरोध करते हैं कि क्या सिलेंडर जैसी चीज़ का हमको स्टॉक नहीं रखना चाहिए क्या ऐसी चीज़ का 10-5 दिन का 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए ना? प्रदर्शन किया गया। जिस प्रकार से पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में एलपीजी गैस के कनेक्शन के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, लोगों को घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, लोग परेशान हैं, लाइन लगाना पड़ रहा है, ऑनलाइन नंबर नहीं लग रहा है, एजेंसी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी केवाईसी कराओ तो अपना आधार कार्ड दो तो ये दो, बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं और सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जनता त्रस्त है, लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जल्द से जल्द सिलेंडर मुहैया कराया जाना चाहिए, लोगों को आसानी से सिलेंडर मिलना चाहिए। जब वो नंबर लगाएं, आवेदन करें तो उन्हें सिलेंडर देना चाहिए। राज्य सरकार भी फेल है और केंद्र सरकार भी फेल है। ग्रामीण एरिया में 45 दिनों में सिलेंडर दिया जा रही है, इससे किस प्रकार की समस्या उत्पन्न है ग्रामीण? भाई, ग्रामीण एरिया में एक प्रकार से आपने चूल्हा बंद कर दिया, लकड़ी मिलती नहीं है, वन विभाग वाले जेल में डाल देते हैं, लोग गैस के भरोसे ही हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, 25-25 दिन का वेटिंग है सिलेंडर का। आप आज नंबर लगाओगे, 25 दिन बाद मिल रहा है। शहर के तारबार थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। घटना ग्रेसन चौक से पुराने बस स्टैंड मार्ग पर हेवंस पार्क के सामने की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार तालापारा निवासी जैद खान देर रात स्कूटी से कहीं जा रहे थे। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में हो सकता था। इसी दौरान स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में गश्त कर रही पेट्रोलिंग पार्टी तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। तारबार पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच और विवेचना शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस यह भी जाँच कर रही है कि इस हादसे के समय स्कूटी की रफ्तार कितनी थी और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई। रात में करीब 1:30 बजे के आसपास में एक व्यक्ति अग्रसेन चौक से पुराना बस स्टैंड की ओर आ रहा था। इसी दौरान जो है हेवंस पार्क के से आगे एक जो डिवाइडर है सड़क पे, उसमें टकराया और टकरा करके जो है वो गिर गया और उसी दौरान जो है पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ पे मौजूद थी। उसने तत्काल उसको उठा के हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा उसको
ब्रेक डेड बताया गया वहाँ पे। और रात में जो है मृतक के शव को मशीन में रखाया गया था। मृतक का नाम जैद खान कालापारा का रहने वाला है। उसके मरण कंडीशन कायम किया गया है। रमजान का पाक महीना इन दिनों पूरे देश में अकीकत, इबादत और इंसानियत के पैगाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के तालापारा स्थित नूरानी मस्जिद में उसकी रजा कमेटी की ओर से भव्य रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रोजेदारों ने मिलकर भाईचारे और मोहब्बत की मिसाल पेश की। तालापारा की नूरानी मस्जिद में आयोजित इस रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या देखने को मिली। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, रोजेदारों ने खजूर और शरबत के साथ अपना रोज़ा खोला। इफ्तार के लिए खास तौर पर खजूर, फल, शरबत और कई तरह के पकवानों की व्यवस्था की गई थी। रोजेदारों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया और अल्लाह की बारगाह में मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और भाईचारे की दुआ मांगी। आयोजकों ने बताया कि रमजान का महीना सब्र, इंसानियत और आपसी भाईचारा का संदेश देता है। यही वजह है कि हर साल इस तरह के इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज में एकता और सौहार्द की भावना मजबूत हो सके। इस मौके पर क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और समाज में प्रेम, सद्भाव और एकजुटता बनाए रखने का संदेश दिया। आज रमज़ान का 25वां रोज़ा था, तो यहाँ मोहल्ले की तरफ से उसकी रजा कमेटी की जानिब से रोज़े का इंतजाम किया गया था। इसमें सभी समाज और सभी धर्मों के लोग आए थे। अभी नमाज में मुल्क और बिलासपुर शहर की अमन और तरक्की की खुशहाली के लिए दुआ की जाएगी। कितना बजे यहाँ टाइमिंग दिया गया था? सब धर्म अलग अलग रहता है? हाँ, मुश्किल से 1 या 2 मिनट का, 1 या 6:10 का टाइम रहता है। 1-2 मिनट का अलग अलग मस्जिदों में टाइम रहता है। ये विगत लगभग 20 सालों से ज़्यादा हो गया। कमेटी की जानिब से किया जाता है, इसमें समाज के सभी धर्मों के लोग आते हैं और रोज़ा इफ्तार में शामिल हो गए थे। हर साल की तरह इस साल भी उसकी रजा कमेटी की तरफ से रोज़ेदारों के लिए रोज़ा इफ्तार और खाने का एहतमाम रखा गया है और ये कमेटी अखलास मोहब्बत के साथ हर साल इस महीने में ये एहतमाम करती है और लोगों के साथ अच्छा सलूक और उनको बेहतरीन अंदाज में इफ्तारी कराना, खाना खिलाना और दूसरे सामाजिक चीज़ों में हिस्सा लेना इस कमेटी का काम है। और ये कमेटी आने वाले शब कदर में भी लोगों के लिए सहरी का एहतमाम करती है। हम दुआ करते हैं इस कमेटी के लिए कि इसी तरह हर साल वो लोगों के लिए इफ्तारी का एहतमाम करें, सहरी का। इधर बिलासपुर दौरे पर पहुंचे विजय जांगीड़ ने गोधन योजना को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल हाल ही में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बिलासपुर में 19 मई को गौधाम का शुभारंभ किया गया, जिस दौरान भाजपा ने कांग्रेस की पुरानी योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मीडिया से चर्चा करते हुए विजय जांगीड़ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि झूठ और जुमलेबाजी करना भाजपा की पुरानी आदत बन चुकी है। जांगीड़ ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को शासन चलाने का मौका दिया है, इसलिए आरोप लगाने के बजाय सरकार को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, जनता को वास्तविक विकास चाहिए। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। हम जो है खोलने जा रही है प्रदेश जो है, और बोल रही थी कि गौठान का योजना जो कांग्रेस सरकार प्रदेश में लाई थी उसमें काफ़ी करप्शन हुए, घोटाले हुए। 2.5 साल के बाद में भी यदि भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो झूठ और जुमले उनका काम है। काम करें, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको शासन में लाए, उनके साथ न्याय करें, विकास करें। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद मूल्यांकन का कार्य प्रदेश अपितु जिले में भी शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सेजस महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल और कन्या सरकंडा को मूल्यांकन केंद्र बनाए। सभी मूल्यांकन के शुरू दिन सभी मूल्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद सभी मूल्यांकनकर्ताओं को केवल 5 कॉपी जाँच के लिए दिया गया। इस दौरान कई अन्य छात्र छात्राओं ने भी अपनी मजबूरी लिखकर उत्तीर्ण करने की गुहार लगाई है। हालांकि परीक्षक द्वारा नियमानुसार कॉपी जाँच की गई है। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बोर्ड के छात्रों में लेखन क्षमता में वृद्धि हुई है। सभी ने उत्तर पुस्तिकाओं को लगभग पूरी तरीके से भरा है। वहीं कठिन विषयों में से एक इंग्लिश विषय में बोर्ड के छात्रों में ग्रामर की काफ़ी गलतियां देखने को मिली है। आपको बता दें, जिले के सेजस महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में मूल्यांकन के लिए 10वीं के लिए 50,000 और 12वीं के लिए 19,000 उत्तर पुस्तिकाएं, वहीं कन्या सरकंडा स्कूल में करीब 12वीं के लिए 20,000 और 10वीं के लिए 51,000 उत्तर पुस्तिका भेजी गई थी। इस मामले में केंद्राध्यक्ष के अनुसार निर्धारित समय में मूल्यांकन पूर्ण कर लेने की बात कही जा रही है।
इधर रविवार को मोपका स्थित ठाकुर देव मंदिर परिसर में होली मिलन समारोह और फाग महोत्सव का आयोजन किया गया था। शाम 4 बजे शुरू हुआ यह कार्यक्रम रात 10 बजे तक चला, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर रंगों के इस उत्सव का आनंद लेते नजर आए। समारोह में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और उत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक फाग गीतों की प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह होली के रंग में रख दिया। प्रसिद्ध प्रस्तोता नीलकमल वैष्णव सतरंगी रे ने अपनी विशेष प्रस्तुति से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके गीतों पर उपस्थित लोग झूमते नजर आए और पूरे परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा। आयोजन का उद्देश्य लोगों को एक मंच पर लाकर आपसी भाईचारा, प्रेम और होली की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव और बिलासपुर बस संघ के अध्यक्ष आकाश जितेंद्र यादव और समस्त यादव परिवार की ओर से क्षेत्रवासियों को सपरिवार आमंत्रित किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान आकाश जितेंद्र यादव ने बताया कि भारत में त्योहारों और उत्सवों का संबंध किसी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से न होकर समभाव से है। यहाँ मनाए जाने वाले सभी त्योहारों के पीछे की भावना मानवीय गरिमा को समृद्धि प्रदान करता है। यही कारण है कि भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों एवं उत्सवों में सभी धर्मों के लोग आदर के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। होली भारतीय समाज का एक प्रमुख त्योहार है, जिसकी लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। आज बिलासपुर में आकाश यादव जी द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होने आए थे और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया है और काफ़ी उत्साही लोग यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। तो बहुत अच्छा एक संदेश है, भाईचारे का संदेश है। होली का जो रंगों अलग अलग जैसे रंग होते हैं, उसी रंगों की तरह अलग अलग लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और एकजुट होकर के इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। आज यहाँ 15 मार्च दिन रविवार को हमने ग्राम मोपका और वर्तमान में वार्ड क्रमांक 48 और 47 के मिलाकर एक पूरे हमारे बेलतरा विधानसभा, बिल्हा विधानसभा और सभी बिलासपुर विधानसभाओं से एक होली और मिलन समारोह और फाग महोत्सव का आयोजन रखा है। इस आयोजन में चूंकि हम देखते हैं कि हमेशा कोई ना कोई टकराव, कोई ना कोई वाद विवाद, मनमुटाव की स्थिति रहती है, तो इन सब चीज़ों को भूलकर आज हमने सब सोचा एक साथ हंसेंगे, एक साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। और इस फाग महोत्सव में आज वो सब हमें देखने को मिला कि हमारे पक्ष और विपक्ष सभी नेता और सभी साथीगण बड़ी खुशी से और बड़े आनंद के साथ आज यहाँ आए। होली का त्यौहार है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सब लोग जात पात भेदभाव मिलके एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सब एक रंग में रंग जाते हैं। किसी का कोई रंग नहीं, सब मिलके एक रंग में रंगते हैं। कैसा प्रेम का त्यौहार, और इसको होली मिलन कार्यक्रम के रूप में आज भाई आकाश जितेंद्र यादव ने यहाँ पर रखा। हम सबको यहाँ पर बेलतरा विधानसभा में बिलासपुर सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया और एक अच्छा अवसर दिया सबको फिर से होली खेलने का और एक दूसरे से मिलने का। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ भाई आकाश जितेंद्र यादव को। और निश्चित रूप से ऊर्जा से भरा हुआ है नौजवान, कुछ करने की इच्छा रखता है और दिखता है कि वो कुछ करना चाहता है, तो उसकी ऊर्जा को प्रणाम करते हुए उसको आशीर्वाद देते हुए भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए सबको होली की बधाई। कार्यक्रम और होना चाहिए, ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए, मैं भी करता हूँ।
लेकिन आकाश जिस परिस्थिति में शुरुआत कर रहा है वो काबिले तारीफ। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंचल के शासकीय स्कूलों को भी आधुनिक युग के साथ जोड़ने के प्रयास को लेकर अब शहर की निजी समाज सेवा संस्था भी प्रतिबद्ध है, जिसके बलबूते ही सिरगिट्टी स्थित प्राथमिक शाला का विस्तार हो सका है, जिसमें नवनिर्मित 4 क्लासरूम का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया था, जहां राउंड टेबल के मुंबई से एरिया चेयरमैन अमित बरदरिया, नागपुर के एरिया चेयरमैन रोहित बूटी और बिल्हा बीओ भूपेंद्र कौशिक और बीआरसी वासुदेव पांडे पहुंचे थे। साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड के पार्षद पुष्पेंद्र साहू भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बिलासपुर राउंड टेबल 283 और बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 के तत्वाधान में बने 4 क्लासरूम का उद्घाटन किया। उक्त क्लासरूम में फर्नीचर, पंखे सहित संस्थानों की व्यवस्था बिलासपुर राउंड टेबल 283 और बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 और 41 ER क्लब 123 द्वारा किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर राउंड टेबल 283 और बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 संस्थाएं राउंड टेबल इंडिया और लेडीज सर्कल इंडिया की इकाई है, जो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्य करते हैं जो अब भी स्कूली शिक्षा से वंचित हैं या उन्हें अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं हो पाती है। अब तक जिले के शासकीय स्कूलों में 26 क्लास रूम को राउंड टेबल की संस्था द्वारा निर्माण कर जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को सरलता से उपलब्ध कराने योगदान दे चुकी है, जिसको लेकर वह भविष्य में भी जिले के अन्य शासकीय स्कूलों को भी जीर्णोद्धार करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि सिरगिट्टी में निर्मित क्लासरूम के लिए बिलासपुर राउंड टेबल 283 के चेयरपर्सन शिखर सराफ, लेडीज सर्कल चेयरपर्सन स्वाति सुल्ताने और 41 ER क्लब 123 के चेयरमैन शिशिर सोन छात्रा का अहम योगदान रहा है। उक्त कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। पहले यहाँ जो प्राथमिक स्कूल है, यहाँ बच्चे जो जमीन में बैठकर पढ़ाई करते थे और रूम की बहुत कमी थी। एक एक क्लासरूम में 2-2 क्लास को बैठा के पढ़ाना पड़ता था, इससे क्लास डिस्टर्ब होते थे, पढ़ाई नहीं हो पाता था। मगर एक NGO है जो राउंड टेबल करके, मैंने उनसे संपर्क किया और एक रिक्वेस्ट है कि इस बार इस स्कूल में भी काम करे करके। तो उनके द्वारा जो पीछे दिख रहा है ये रूम बनाया गया, 4 रूम का जो भवन बना बहुत अच्छा बना है और उनके सहयोग से अब बच्चों में बहुत उत्साह भी है और पढ़ने में बहुत आगे बढ़ेंगे। आप जैसे जानते हैं कि हम हर साल बिलासपुर में 4 क्लासरूम गवर्नमेंट स्कूल में बनाते हैं, जो इस बार हमने, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट नवीन प्राइमरी स्कूल सिरगिट्टी बिल्हा में 4 क्लासरूम का ब्लॉक बनाया है ये, जिसकी लागत कुल टोटल 25 लाख रुपए का हुआ है, जिसमें से 10 लाख रुपए हमको राउंड टेबल इंडिया, जिसको PNG शिक्षा इनिशिएटिव है, वो हमेशा करती है इसमें, और बाकी जो 15 लाख रुपए है वो हमारे डोनर्स के थ्रू आता है। और ये 4 क्लासरूम, इसमें कम से कम आप 200 से 250 बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, जिसमें हम पूरा टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड वगैरह और पूरा टोटल क्लासरूम बना के देते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे आज 4 क्लासरूम का एक स्कूल ब्लॉक बनाया है एंड आई फील एक्सट्रीमली प्राउड टू स्टैंड हियर और इन बच्चों को एक उनके सपनों को एक नई जगह देने के लिए हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है। आई होप यहाँ से जो बच्चे हैं पढ़ के अच्छी जगह पे जाएं, अपने ड्रीम्स को पूरा करें, और हम लोग साल भर उनकी इस ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ इवेंट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, फंड रेज करते हैं ये स्कूल बनाने के लिए, और हमारी जो मेहनत है वो आज रंग ला रही है। इस स्कूल को देखते हुए बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रही है। नवीन प्राथमिक शाला सिरगिट्टी में आज राउंड टेबल इंडिया की संस्था है, इसके द्वारा दान के माध्यम से समुदाय सहभागिता करते हुए
हमारे स्कूल को 4 कमरों का एक नया भवन तैयार करके दिया गया है, जिसमें कंप्लीट भवन को करके इसमें टेबल चेयर सहित उन्होंने हम शालक सौंपा है और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और बहुत ही प्रेरणा देने वाले एक कार्य है। कितनी जरूरत है कि इस साल में अतिरिक्त जैसे बच्चे काफी अच्छी संख्या में हमारे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।